Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Yesterday we discussed about digestive system and the introduction of the chapter. Today we learn about the parts of digestive system. The first part is mouth. Let's start our lecture. The process of digestion begins from our mouths. Our teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. What do you mean by teeth? दांत। अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में 32 फैक्ट्रियाँ लगाई हैं जो कि क्या काम करती हैं? कटिंग और ग्राइंडिंग का। जब खुराक जो होती है छोटे हिस्सों में चेंज हो जाती है, इस तरह जब हम खाते हैं छोटे हिस्सों में चेंज होने के बाद वो क्या हो जाती है? स्लाइवा के साथ मिक्स होती है। द टंग मिक्सेस अ फूड, और जो जुबान अल्लाह ताला ने बनाई है वो क्या काम करती है? स्लाइवा के साथ मिक्सिंग करती है हमारे खुराक को, विच इज सेक्रेटेड बाय द सलिवरी ग्लैंड्स। अब secretion क्या क्या मतलब है? Secretion means a type of liquid. Okay, glands produce secretions like a ladyfinger produce its sticky material called secretion. So these are the same things. Saliva starts the digestion of carbohydrates, starch and sugar. Carbohydrates can we get from rice and many other things. After some time the food in the mouth becomes soft and moist. उसके बाद जो हमारे खुराक होती है दांतों की वजह से और स्लाइवा की वजह से वो क्या हो जाती है? मॉइस्ट हो जाती है। स्लाइवा मीन्स थूक। द टंग पुशेस दिस फूड इनटू द बैक ऑफ आवर माउथ, और क्या कहती है? जो जुबान होती है उसको बैक पुश करती है। ये हमने खुराक खाई, अंदर गई, और सबसे पहले तो इसका टीथ का काम होगा। टीथ ने उसको कटिंग और ग्राइंडिंग की और फिर उसको पुश बैक कर दिया। ओके, लाइक दिस इट इज़ आवर माउथ, it is eaten, the food is eaten by us. Okay, teeth break it into small pieces and push back, and tongue pushes back it. Okay, now the second part is esophagus, which is a long tube. The chewed food is then pushed from the mouth into the esophagus. The esophagus is a large tube that carries food from the mouth to the stomach. अब जो चुबाई हुई खुराक होती है वो क्या होती है? जुबान तो उसको पुश बैक कर देगी ओसोफेगस में, और ओसोफेगस है क्या? इट इज़ अ लार्ज ट्यूब दैट कैरीज अ फूड। ये खुराक को नीचे की तरफ लेके जाती है फ्रॉम आवर माउथ टू द स्टमक। और स्टमक क्या चीज़ है? ये जे शेप दीजिए। द ओसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट्स टू पुश द फूड टू द स्टमक. नाउ इट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब वेव लाइक मूवमेंट्स क्या होगी? जहाँ से आपका नवाला यानी कि खुराक पास हो जाएगी वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। किस वजह से? क्योंकि आपकी जो ओसोफिगस है ये अल्लाह ताला ने मसल से बनाई है, और मसल्स जो होते हैं वो नरम होते हैं, आगे पीछे हिल सकते हैं। तो इस वजह से जहाँ से खुराक पास होगी वहाँ पे वेव लाइक मूवमेंट्स बन जाएंगी। और क्या कहलाएंगे? मस्कुलर मूवमेंट्स टू पुश द फूड टू द स्टमक। और ये क्या हेल्प करती हैं? किसमें? खुराक को मैदे के अंदर जाने में। अगर नवाला सख्त हो जाए तो हमें पास करने में इसको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और ये क्या कहलाएंगे? मूवमेंट्स अगर इस शेप में हम उसको नवाले को लेके जा रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ से जब पास करेंगे ना यहाँ पे वेव लाइक मूवमेंट बन जाएगी। फिर जब उससे आगे जाएगा नेक्स्ट मूवमेंट में पहला वाला बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और आगे फिर वेव लाइक मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंड होल प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. Now we learn about stomach, Meda. Our stomach is large J-shaped muscular bag. ये देखिए J-shaped color. Okay. It mixes a food with digestive juice. अब ये इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक digestive juice रिलीज करता है जो कि हमारा एक एसिड होता है, HCl होता है, ठीक है। और इसके साथ खाना और खुराक मिलकर डाइजेस्ट होते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप समझें कोई चीज़ आपने ग्राइंड करनी है तो आप जब तक उसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड नहीं डालेंगे, वाटर नहीं डालेंगे, तब तक वो उसका मुश्किल हो जाएगा ग्राइंड करना। जब भी हम मशीन से करते हैं या जूसर मशीन ऑन करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो हमें वाटर डालना पड़ता है, ठीक है। अगर हमने कोई जूस बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो सेम इसका फंक्शन है कि जब इसने डाइजेशन करनी है तो इसने एक जूस रिलीज़ करना है जो कि डाइजेस्टिव जूस होगा। मीट, एग एंड पल्सेस। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। और स्टमक के अंदर खुराक कितने घंटे लेती है? 4 घंटे वो स्पेंड करती है ताकि अच्छी तरह हजम हो जाए। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ऑल्सो कंटेन्स एन एसिड विच वी टॉक बिफोर अबाउट HCl.
The acid kills germs present in our food. It also helps in the digestion of proteins. So acid function is very important. What is the function of that acid, which is called HCl? HCl also helps in the digestion as well as to kill our germs present in our food, which we cannot see. खुद से तो हम बहुत अच्छी खुराक खाएं, चाहे हम कुछ भी खा रहे हैं, जैसे हम फ्रूट्स खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर भी साथ में जर्म्स होंगे, क्योंकि जिस तरह वो बनती है या उसके अंदर जो वाटर यूज़ होता है या मिनरल्स, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जर्म्स प्रेजेंट होंगे ना, जो हमारे खुराक के हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो वो एसिड क्या करता है उन जर्म्स को सबको किल कर देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स विच इज़ इट्स फर्स्ट फंक्शन। First part is mouth, second is esophagus, third is stomach. But liver, pancreas are the supporter parts of this digestive system. It is not a part of it, but it's our supporters, helpers. When you learn these all topics, you must practice the diagram, which is very important. The third thing is small intestine. Okay, fourth one. Okay, small intestine. As food leaves our stomach, it passes on the small intestine, which is long, thin tube coiled inside our abdomen. What do you mean by abdomen? ये निचला हिस्सा जो हमारे जिस्म का होता है वो कहलाता है एब्डोमेन। ओके, पेट की तरफ वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे खुराक स्टमक को 4 घंटे स्पेंड करने के बाद छोड़ती है, तो वो कहाँ पे चल जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन इट इज़ बिग इनफ देन large intestine, but due to coiled shape and very folding materials, this is long thin tube and look like small, so it is called small intestine. It helps in the digestion of carbohydrates, proteins. Okay, these are the digestion of proteins and carbohydrates occur in small intestine. These organs help in the digestion of food here. There are liver, pancreas and wall of small intestine. We learned about wall of small intestine. These are called walls. These are called liver, pancreas, which are the supporters of digestive system. The pancreas and intestinal walls secrete juice to digest the remaining food. अब secretion के पहले हमने पढ़ लिया कि secretion juice कौन सा होता है, जो कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स रिलीज करते हैं digestion की हेल्प के लिए। इसको हमने डिटेल से पहले समझ लिया। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड ऑल्सो अकर इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, सक्रीशन। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर रिमेनिंग फूड की डाइजेशन होगी। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर साइड का है उसके अंदर किस तरह की शेप की होंगे, फिंगर लाइक। व्हाट इज फिंगर लाइक? दिस इज कॉल्ड फिंगर लाइक विलाई एंड देयर आर स्मॉल हेयर्स इन विलाई. It is present inside the walls. The absorption of digested food also occur in the last part. The inner surface of small intestine have many finger-like called villi. It is a definition of villi. You must learn it. The digested food passes into the blood through the walls of villi. The blood carries food particle to all parts of the body. अब हमने पढ़ा था कि जो digested food होता है उससे एनर्जी हासिल करने के लिए उसको खून में मिलना ज़रूरी होता है। तो जो हमारी खुराक हज़म हो चुकी होती है वो उसके स्मॉल पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में खून में मिलेंगे और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि हम चल फिर सकें और कोई भी काम करने के लिए या जिंदा रहने के लिए। द लास्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड लीव आवर बॉडी. द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड passes into large intestine. Here the undigested food has large amount of water. हमने पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं नहीं पढ़ा कि हम वाटर को कैसे निकालते हैं, रिलीज कर सकते हैं खुराक के अंदर से. सो इट इज़ द लास्ट पार्ट एंड थ्रू विच वी गेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर फूड. द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर so to complete the need of water. The undigested food becomes solid and is called feces, which is called stool. और ये क्या होगा, feces की definition होगी. जो undigested food है वो solid हो जाता है और feces के थ्रू वो पास कर जाता है.
It is stored in the last part of the large intestine